हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आज आप लोग सॉल्व करना सीखेंगे एक्सरसाइज 55। एक्सरसाइज 55 को आज के इस वीडियो में आज आप लोग सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए आपके स्क्रीन पे यहाँ पे लिखे हुए इसके डायरेक्शन, इसके डायरेक्शन को पढ़ें और इससे मैं अच्छे से आपको सॉल्व करके बताऊं। इससे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए। चलिए अब पढ़ लेते हैं इसके डायरेक्शन को। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके डायरेक्शन में कह रहा था, क्या लिखा हुआ डायरेक्शन में पढ़िए। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस सो दैट द वर्ब्स विल बी इन द पैसिव वॉइस। मतलब ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कह रहा है कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्या आपको क्या करना है, ये जो सेंटेंस है ना, सेंटेंस आपको ये जो दिख रहा है ना 1 2 3 4 5 6 तक, इन सेंटेंसों को क्या करना है, आपको रीराइट करना है। मतलब कि फिर से लिखना है, इस तरीके से लिखना है। क्या कहा कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस सो दैट, इस तरीके से लिखिए ताकि वर्ब्स, जो वर्ब्स होते हैं ना, इसमें नहीं सेंटेंस में आपको वर्ब्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे इट है, इसमें भी इट है, इसमें लव है, ये लव है, ये टीचर्स है, ये हेल्प्स है, ये वर्ब्स क्या हो जाए, वर्ब्स जो हो जाए वो क्या हो जाए, पैसिव वॉइस में हो जाए। क्या कह रहा है कि वर्ब्स विल बी इन द पैसिव वॉइस। नहीं, सेंटेंस को इस तरीके से लिखिए कि इनका जो वर्ब है वो किस में हो जाए, पैसिव वॉइस में हो जाए। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल सिंपल सा बात, कि ये जो सेंटेंस आपको दिया गया है यहाँ पे, नहीं इस तरीके से आप आगे और भी सेंटेंस आपको दिखेंगे, उन सेंटेंसों में, मतलब उन सेंटेंसों में नहीं बल्कि वो जो सेंटेंस है ना, ये जो सेंटेंस है और आगे आप आगे और भी सेंटेंस आपको दिखेंगे, ये वो सेंटेंस है जो एक्टिव वॉइस है। क्या है ये है एक्टिव वॉइस। नहीं, बात सिंपल सा यही है कि ये जो सेंटेंस है वो क्या है, एक्टिव वॉइस है, और आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस इसको बना देना है। इस एक्टिव वॉइस को क्या किस में चेंज कर देना है, तो पैसिव वॉइस में चेंज कर देना है। अब पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बताऊं कि किसी भी सेंटेंस में ना ऑब्जेक्ट होना, मतलब कि किसी भी सेंटेंस में जब तक कि ऑब्जेक्ट नहीं होगा ना, क्या ऑब्जेक्ट नहीं होगा, आप उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं, उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। अब बात जब ऑब्जेक्ट की आ गई है तो फिर आप पता कैसे करेंगे कि सेंटेंस में, जैसे कि मैं यदि कहूँ आपसे कि ये जो 1 नंबर सेंटेंस है क्या इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो पता कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक मैं 2 वर्ड बताता हूँ, ये 2 वर्ड देखिएगा, एक है व्हाट और एक है हुम। ये 2 वर्ड है जिसको आपको क्या करना है, हर सेंटेंस के वर्ब के साथ क्या करना है, जोड़कर क्वेश्चन पूछिए। जैसे कि फर्स्ट में लिखा हुआ इट, तो पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, इट व्हाट क्या खाता है, तो आंसर मिलेगा अ मैंगो, मतलब कि मैंगो आम खाता है। तो आंसर मिला कि नहीं मिला, ठीक है ना। तो आपको मिल गया फर्स्ट में आंसर। मैं इसी तरीके से आपको सेकंड में, तो मैंगो का ही आंसर है। थर्ड में देखिए तो लिखा हुआ है कि लव, तो पूछिए क्वेश्चन लव व्हाट, तो प्यार क्या, नहीं इसका आंसर नहीं मिलेगा। लव व्हाट का आंसर, तो यहाँ पे व्हाट का आंसर नहीं है, तो इसमें क्या है कि किसी एक का आंसर होना चाहिए ना। चलिए तो फर्स्ट तो कैंसिल हो गया, व्हाट का आंसर नहीं था। दूसरा ढूंढ लेते हैं, लव हुम, नहीं इसको मैं फिर से लिखूं तो क्या लिखूंगा, लव हुम, किससे लव है, तो कहा कि आपसे, तुमसे, आपसे, यू लिखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात यह है कि आपको व्हाट और हुम का आंसर ढूंढना है। इन दोनों में से किसी एक का भी आंसर मिल जा रहा है, इसका मतलब ये है कि उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे अ मैंगो है, मतलब मैंगो है, इसमें मैंगोज है, इसमें यू है, यहाँ पे मी है, यहाँ पे हर है और यहाँ पे देम है। ये सब के सब क्या है, ऑब्जेक्ट है। और जब ऑब्जेक्ट गिवन है इसका मतलब क्या हो, इसका पैसिव बनेगा। और पैसिव कैसे बनेगा, तो बिल्कुल मैं बता चुका हूँ पहले से रूल। देखिए ये रहा आपके स्क्रीन पे, तरीके से लिख लेंगे अ मैंगो इज, क्या लिख लेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अ मैंगो, ठीक है। और अ मैंगो के साथ क्या कीजिएगा, इज लगाइएगा, ठीक है। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चूंकि ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस आपको गिवन है,
प्रेजेंट इंडिफिनिट के, और इसमें जो वर्ब यूज होता है हेल्पिंग वर्ब में, तो उसमें यूज होता है इज एम आर। ठीक है, तो इज एम आर में से इस सब्जेक्ट के हिसाब से यूज कर लीजिएगा। तो मैंगो के हिसाब से क्या हो जाएगा एज, और उसके बाद आता है V3, तो V3 और बाई ऑब्जेक्ट में पैसिव वॉइस में बाई का यूज किया जाता है। तो अ मैंगो इज ईटेन, और आई जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये होता है यहाँ पे सब्जेक्ट, और यहाँ पे ये बन जाता है ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस कंप्लीट क्या बन जाता है पैसिव वॉइस में, अ मैंगो इज ईटेन बाय मी, अ मैंगो इज ईटेन बाय मी। चल वेरी गुड, यहाँ पे ये बात क्लियर आपको हो गई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पढ़िए, कह रहा है कि आई ईट मैंगोज। अब देखिए यहाँ पे ऊपर में ये मैंगो सिंगुलर था, लेकिन यहाँ पे अब आ गया प्लूरल मैंगोज। ठीक है, तो अब जब लिखिएगा इसे तो देखिए मैंगोज आर, चूंकि मैंने क्या कहा इज एम आर में से कोई सा भी आपको एक वर्ब चूज करना है, तो चूंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे लिखा हुआ है मैंगोज, इसलिए मैंगोज के साथ यूज कर लीजिएगा आर, और फिर से इट का V3। ये जो वर्ब होते हैं ना, ये जो मेन वर्ब होते हैं, इन सारे मेन वर्ब को याद रखिएगा, चाहे इसमें ये इट हो गया, यहाँ पे ये लव है, ये लव है, इसमें टीचर्स है, ये हेल्प्स है, ये होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों MP, जिसको कहते हैं मेन वर्ब। ठीक है, तो मेन वर्ब का ना V3 लगाते हैं यहाँ पे। MV ये 1 है, यहाँ पे 1 या 5 है, MV1 या ये जो एक्टिव वॉइस है ना इसमें, ये जो इसमें जो सेंटेंस नंबर 6 में 1 से लेकर 6 तक में इसमें MV1 या MV5 यूज़ है, और इसे आपको किस में चेंज कर लेना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसे चेंज कर देना है MV3। एक्चुअली मैंने लिख दिया सिर्फ V3, तो मैं इसे चेंज करके लिख दूँ, इसको आपको चेंज कर देना है किसमें MV3 में। ठीक है, तो सबका MV3 होगा। तो देखिए यहाँ पे भी इट था, तो यहाँ पे भी हो गया फिर से ईटेन, और बाई तो यूज़ करना है, और फिर मी, आई का मी। ठीक है, तो क्या बन गया मैंगोज आर ईटेन बाई मी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आई लव यू, आई लव यू, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है यू, तो यू का जो ऑब्जेक्ट फॉर्म यू और सब्जेक्ट फॉर्म भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है, तो यू ही होता है। तो यू लिख लीजिएगा, और सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा यू आर लव्ड बाय मी। यू के साथ पता है आपको वर्ब कौन सा यूज़ किया जाता है, तो आर, और मेन वर्ब का तो पता है कि इसका V3 यूज़ करना है, तो लव का हो जाएगा लव्ड बाय मी, यू आर लव्ड बाय मी। 4 नंबर सेंटेंस में पढ़े तो यू लव मी, यू लव मी। अब मी चूंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्म है, इसका सब्जेक्ट लिखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा आई, तो लिख लेंगे आई एम लव्ड बाय यू। नहीं, क्या बन जाएगा आई एम लव्ड बाय यू, चूंकि यू जो है ये ना यहाँ पे सब्जेक्ट था, और इसका ऑब्जेक्ट मुझे हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो क्या हो जाता है यू का यू ही रह जाता है। ठीक है, 5 नंबर सेंटेंस में देखें तो कह रहा है कि ही टीचेज हर। अब ये जो हर था ना, ये जो ऑब्जेक्ट था ये बन जाएगा किसमें सी में, चूंकि हर जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये क्या है सी का ऑब्जेक्ट फॉर्म है, और इसका ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, और इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा सी, तो लिख लेंगे शी इज टाउट बाय हिम। नहीं, हर बदल गया किसमें सी के साथ इज का यूज कर लीजिए, टीचर्स बदल गया टाउट में, और ही बदल गया हिम में, सिंपल सा। ठीक है, इसी तरीके से ही हेल्प्स देम, तो देम ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों दे का क्या है ऑब्जेक्ट फॉर्म है, तो इसके लिए जो इसका जो सब्जेक्ट फॉर्म होगा पैसिव में वो हो जाएगा दे, तो लिखेंगे दे आर। नहीं, क्या हो जाएगा दे, इस दे देम के लिए हो गया दे, और इसके साथ यूज हो जाएगा आर, दे आर। हेल्प्स के लिए बन गया हेल्प्ड, और ही सी के लिए हर। ठीक है, तो सेंटेंस बन जाएगा दे आर हेल्प्ड, दे आर हेल्प्ड बाय हर, दे आर हेल्प्ड बाय हर। तो आई होप कि आपको ये बातें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी सेंटेंस नंबर 7। देखिए अब सेंटेंस नंबर 7 आपके स्क्रीन पे, देखिए आपके स्क्रीन पे जो सेंटेंस दिख रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थी वो दिख रहा है 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। 1 बाय 1 पढ़िए और बताइए इसके पैसिव फॉर्म को। क्या बताना है इसके पैसिव फॉर्म कह लीजिए या फिर पैसिव वॉइस को। ठीक है, क्या बताना है इसका पैसिव वॉइस बताना है। ठीक है, मतलब कि ये जो दिए गए ना ये एक्टिव दिए गए, इसका आपको क्या करना है पैसिव बताना है। तो सबसे 7 नंबर में पढ़ते हैं सबसे फर्स्ट में, तो कह रहा है कि वी रिस्पेक्ट हिम।
वी रिस्पेक्ट हिम। तो इसका जो पैसिव वॉइस हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये हो जाएगा ही इज रिस्पेक्टेड बाय अस। ठीक है, 8 नंबर में पढ़े तो 8 में कह रहा है कि राम टीचेस द बॉयज। तो इसको ले आइए अब स्टार्टिंग में, द बॉयज से स्टार्ट कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, द बॉयज आर टाउट बाय राम। बिल्कुल सिंपल होता है ना पैसिव बनाना। ये जो ऑब्जेक्ट है, बस ऑब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए, तो इसको लिख लीजिए शुरू में। ठीक है, उसके बाद इसी के हिसाब से इज एम आर में से कोई सा लिख लीजिए। तो द बॉयज आर क्या हो गया, द बॉयज आर, टीच का बना दीजिए टाउट, बाय यूज कर लीजिए, और राम चूंकि नाम है तो नाम का चेंज नहीं होता है, वो वही रह जाता है, तो राम का राम हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस बन गया द बॉयज आर टाउट बाय राम। 9 नंबर में कह रहा है आई लाइक इट, तो ये हो जाएगा इट इज लाइक्ड बाय मी। 10 नंबर में कह रहा है सी सिंग्स अ सॉन्ग, तो ये बन जाएगा अ सॉन्ग इज संग बाय हर। 11 नंबर सेंटेंस देख पे 11 सेंटेंस सॉरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 11 नंबर सेंटेंस पढ़े तो कह रहा है कि देखिए 11 नंबर में कह रहा है आई राइट अ लेटर। क्या कह रहा है, आई राइट अ लेटर। तो इसे जब आप पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो क्या बन जाएगा, अ लेटर इज रिटन बाय मी। क्या बन जाएगा सेंटेंस पैसिव में, अ लेटर इज रिटन बाय मी। ओके, 12 नंबर पढ़े तो कह रहा है कि आई एम ईटिंग अ मैंगो। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो मैंगो है, तो स्टार्टिंग होगा अ मैंगो इज बीइंग। अब देखिए अब यहाँ पे चेंज हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दिलाऊं, तो ध्यान ये देने वाली बात ये है कि अब तक जो आप बना रहे थे उसमें कहीं पे भी ये बीइंग नहीं आ रहा था। ये आ रहा था क्या, नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो चूंकि ये जो सेंटेंस थे ना, ये जो 11 नंबर तक सेंटेंस 1 से लेकर कितने 1 से 11 नंबर सेंटेंस तक जो था वो था मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। PIT में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। नहीं, ये जो आपने जो बनाया ना यहाँ 7, 8, 9, 10, 11 और पीछे जो आपने 1 से लेकर 6 तक बनाया वो सब के सब क्या थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस थे। नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस का आपने पैसिव वॉइस में चेंज किया। अब 12 नंबर से यहाँ से आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब कभी भी आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ ईटिंग ING वाला दिखे ना, तो ये हो जाते हैं कॉन्टिन्यूअस। क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस में कौन सा है, तो ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो इसका जब चेंज करेंगे मतलब इसके एक्टिव वॉइस को जब पैसिव वॉइस में चेंज कीजिएगा, किसके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव में, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों उसमें आपको यूज़ करना होगा बीइंग। क्या यूज़ करना है, बीइंग। बाकी सब वैसे ही रहेगा। देखिए आई एम ईटिंग अ मैंगो, तो यहाँ पे मैंगो अ मैंगो, तो ये सब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ बन गया सब्जेक्ट अ मैंगो। उसके साथ इज का यूज़ तो करना ही है, इज कर लीजिए और फिर जोड़ दीजिएगा बीइंग। उसके बाद फिर से V3 E10 और बाय और फिर से मी। मतलब कि जो पीछे चल रहा था वही रूल रहेगा, बस यहाँ पे चेंज होगा, वो यूज़ होगा, एक बीइंग यूज़ हो जाएगा, बाकी सब के सब वैसे ही बन जाएंगे। ठीक है, चलिए 13 नंबर सेंटेंस में देख लेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए इसको लिखेंगे इस तरीके से, तो यू आर, चूँकि इसका जो सब्जेक्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट फॉर्म दोनों के दोनों क्या होते हैं, यू का यू ही हो जाता है, तो यू के साथ यूज़ कर लिया गया आर और जोड़ दिया गया बीइंग। और हेल्पिंग, हेल्पिंग चूँकि यहाँ पे V4 है तो इसको चेंज कर लेंगे V3 में, तो बन गया हेल्प्ड और फिर से बाय और देम, तो यू आर बीइंग हेल्प्ड बाय देम। ठीक है, तो ये सेंटेंस कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस और आपने इसे बना लिया इसका पैसिव वॉइस। ओके, तो आई होप कि आपको ये बातें भी यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। यदि बातें क्लियर हो रही है, बातें समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाएँ। चलिए अब देख लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर, डेट मीन्स की सेंटेंस नंबर 14। देखिए अब आपकी स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 14, 15, 16, 17 एंड 18 वन बाय वन पढ़िए और बताइए इसके पैसिव फॉर्म क्या हो जाएंगे। देखिए यहाँ तक तो आपको सब के सब दिख रहे हैं, इसमें भी कंटिन्यूअस ही है। कौन से है, प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बल्कि प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूअस, PCT नहीं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखें तो V फॉर डूइंग, ड्राइविंग, प्लेइंग, टीचिंग, डूइंग, सबके सब V फॉर यूज़ किए हैं और इन सबों का क्या करना है आपको, V3 यूज़ करेंगे। क्योंकि पैसिव वॉइस में क्या होता है, V3 यूज़ किया जाता है। तो कीजिए, देखिए सबसे फर्स्ट जो हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, यू आर डूइंग दिस, तो ये हो जाएगा दिस इज बीइंग डन बाय यू, दिस इज बीइंग डन बाय यू। 15 नंबर में कह रहा है ही इज ड्राइविंग अ कार, तो अ कार इज ड्राइवन बाय हिम, अ कार इज बीइंग ड्राइवन बाय हिम। द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, तो लिख लेंगे क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज। सी इज टीचिंग अस, 17 नंबर में सी इज टीचिंग अस, तो इसको लिख लेंगे वी आर बीइंग टाउट बाय हर। 18 नंबर में वी आर डूइंग नथिंग, तो इसको ना बनाने का बड़ा ही स्पेशल, बड़ा सा मज़ेदार होता है बनाने का, देखिएगा इससे वाले 18 नंबर सेंटेंस में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वी आर डूइंग नथिंग, वी आर डूइंग नथिंग, बट हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम लोग को यहाँ पे क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, टीच नहीं पढ़ा रहा हूँ और आप लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। बट सेंटेंस कह रहा है कि वी आर डूइंग नथिंग, नहीं वी आर डूइंग नथिंग, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बट हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे वर्क चल रहा है। बट सेंटेंस कह रहा है कि वी आर डूइंग नथिंग, चलिए कोई नहीं, तो इसे बना लेंगे, नथिंग से स्टार्ट करेंगे। चूँकि यहाँ पे जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी वो ऑब्जेक्ट क्या है, तो वो है नथिंग, तो नथिंग चूँकि सिंगुलर होता है तो लिखिएगा नथिंग इज, इस तरीके से नथिंग इज बीइंग डन, नथिंग इज बीइंग डन। बहुत सारे बच्चे को ना मन में ये आएगा कि सर डन के बाद बाई तो लगाते, बाई क्यों छोड़ दिए और वी का अस भी यूज़ कर लेते। नहीं, नथिंग इज बीइंग डन तो ठीक है, आपने यहाँ तक तो ठीक लिखा, लेकिन बाई और अस को क्यों छोड़ दिया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाई अस लिख सकते थे, बट अस जब आए ना तो इनका ना ऑब्जेक्ट के तौर पे ना बहुत कम यूज़ करते हैं, न के बराबर ही यूज़ करें, बिल्कुल नहीं करें तो ही बेहतर है, ठीक है। वैसे कर लेंगे तो भी गलत, दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करें कि ना यूज़ करें, ठीक है। तो इसको इस तरीके से बनाइएगा, वी आर डूइंग नथिंग, तो जब पैसिव बनाइएगा, चूंकि ये तो हो गया एक्टिव, वी आर डूइंग नथिंग क्या हो गया, एक्टिव वॉइस, और जब इसका पैसिव बनाइएगा तो लिखिएगा नथिंग इज बीइंग डन, नथिंग इज बीइंग डन, ठीक है। तो इस तरीके से ही लिखिएगा, ठीक है, अस का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी सेंटेंस नंबर 19। आपके स्क्रीन पे अब सेंटेंस नंबर 19, 20, 21, 22 एंड 23 वन बाय वन पढ़िए और पैसिव वॉइस बताइए। देखिए 19 नंबर में कह रहा है कि दे आर रिपेयरिंग द रोड, दे आर रिपेयरिंग द रोड, तो यहाँ पे किसका रिपेयरिंग की जा रही है, तो रोड की, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द रोड, चूँकि यहाँ पे द रोड ऑब्जेक्ट है एक्टिव में, तो पैसिव में बन जाएगा सब्जेक्ट, नहीं इसका जो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट वो बन जाता है सब्जेक्ट, और जो इसका सब्जेक्ट वो बन जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो इसका बना देंगे द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड बाय देम। अब इसमें भी बाय देम लगाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ, तो चूँकि इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं दोनों तरीके से आपको बता देना चाहता हूँ कि आप चाहते तो यहाँ पे सिर्फ ये भी लिख सकते थे द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड, द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड करके फुल स्टॉप लगा देते, बस बाय देम करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप बाय देम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड बाय देम, ठीक है। मोहन इज हेल्पिंग हर, तो इसको जब बनाइएगा तो इस तरीके से बना लेंगे शी इज बीइंग हेल्प्ड बाय मोहन। तो 20 नंबर 1 सेंटेंस देखें तो कह रहा है कि आई एम लर्निंग इट, तो इसे लिख लेंगे इट इज़ बीइंग लर्नड बाय मी, नहीं इट इज़ बीइंग लर्नड बाय मी। 22 नंबर सेंटेंस पढ़े तो कह रहा है कि अब देखिए 22 से फिर से ध्यान दीजिएगा, मैं आपको यहाँ से फिर से नोटिस आपको करवा दूँ, मैं आपको यहाँ पे ध्यान आपका मैं चाहूँगा कि आप पूरे मन से यहाँ पे ध्यान से देखें, समझे इस बात को कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान यहाँ पे देने वाली बात ये है कि अब यहाँ पे इज एम आर ख़त्म हो चुका है। डैट मीन्स कि अब तक जो आप बना रहे थे PCT जो मैं कह रहा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस ख़त्म हो चुका है और अब यहाँ से स्टार्ट हो चुका है PPT,
अब ये क्या होता है, तो पता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अब यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, चूंकि हैज़ लगकर सेंटेंस में आना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे देखें तो हैज़ और 23 में देखें तो हैव, डैट मीन्स कि अब यहाँ से आपको हैज़ और हैव वाले दिखेंगे। तो जब हैज़ और हैव आ जाए मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस ये है, ये क्या है, ही हैज़ ईटन अ मैंगो, ये क्या हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस। तो जब इसके पैसिव वॉइस को बनाएंगे तो ये तो सब वैसे ही रहेगा और मैंगो से स्टार्ट होगा ही होगा। बस याद रखना है कि ये जो है ना अब इज एम आर यूज ना होकर यूज होगा अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों हैज़ और हैव, ठीक है, और साथ में जोड़ दीजिएगा बीन, हैज़ और हैव के साथ क्या जोड़ना है, बीन। तो चलिए देखिए कैसे इसे बनाएंगे। और हाँ एक चीज़ और ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अब आपको ना वर्ब पे ना सोचने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि रिपेयरिंग से रिपेयर्ड किए, हेल्पिंग से हेल्प्ड, इस तरीके से आपको अब यहाँ पे ईटन से ईटन दूसरा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ईटन क्या होते हैं, V3 होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से वर्ब यूज़ किए जाते हैं, तो MV3 यूज़ किए जाते हैं। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ किए जाते हैं एक्टिव में भी, और जब इसका पैसिव यहाँ पे बनाइएगा ना अभी तो इसमें भी पैसिव में तो क्या होता है, V3 ही यूज़ किया जाता है ना, डैट मीन्स कि MV3, मतलब V3 कहने का मतलब मेरे V3 जब भी मैं बोलूँ ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों उसका मतलब ये होता है कि MV3, डैट मीन्स कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आपको यहाँ पे गिवन होता है, तो आपको अब यहाँ पे याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिख जाएगा उसका V3, बस आपको उसके साथ क्या करना है, सिर्फ हैज़ और हैव को यूज़ करके बिन लगा दीजिएगा। देखिए कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा इस तरीके से कि अ मैंगो हैज़, चूँकि अ मैंगो क्या है, सिंगुलर, तो इसलिए अ मैंगो हैज़ के साथ क्या मैंने कहा कि बिन यूज़ कर लीजिएगा। तो अ मैंगो हैज़ बीन, और ईटन तो ऑलरेडी लगा हुआ था ही, ईटन लगा दीजिए, बाय लगा दीजिए और हिम लिख लीजिए। ही का क्या बन जाता है, ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म हो जाता है हिम, तो इसलिए सेंटेंस क्या बन गया, अ मैंगो हैज़ बीन ईटन बाय हिम। अब हैव कब आएगा, तो देखिए चूंकि यहाँ पे प्लूरल है, आई हैव किल्ड 2 बर्ड्स। अब जब बात 2 बर्ड्स की हो जा रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो ये तो हो गए प्लूरल, जब प्लूरल हो गए तो 2 बर्ड्स हैव हो जाएगा, इस तरीके से लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 बर्ड्स हैव, क्या लिख लीजिएगा, 2 बर्ड्स हैव, और साथ में जोड़ लीजिएगा बीन, और उसका तो किल्ड का किल्ड रह जाएगा, बाय जोड़ लीजिए और आई का मी। तो सेंटेंस कंप्लीट क्या हो गया, द नहीं बल्कि 2 बर्ड्स हैव बीन किल्ड बाय मी, 2 बर्ड्स हैव बीन किल्ड बाय मी। वैसे बर्ड्स को मारना नहीं चाहिए, बट यहाँ पे सेंटेंस है इसलिए एक्टिव का पैसे बना रहा है, बस याद रखिएगा कि बर्ड को किल करने की ज़रूरत नहीं है। पक्षी वैसे भी बहुत ज़्यादा कम बचे हुए अब इस धरती पे, तो पक्षियों का शिकार करना गलत बात है, ठीक है। तो आई हैव किल्ड 2 बर्ड्स, तो सेंटेंस इसका पैसे बना लेंगे 2 बर्ड्स हैव बीन किल्ड बाय मी, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 24। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 24, 25, 26 एंड 27 वन बाय वन पढ़िए और बताइए इसके पैसिव वॉइस क्या होंगे। सब आपको वही दिखेगा अब यहाँ से, हैज़, हैव, दैट मीन्स कि आप सबके सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के दिखेंगे, आपको सबके सब किसके दिखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट जो बन जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों बन जाएगा आई हैव बीन हेल्प्ड बाय हर, शी हैज़ हेल्प्ड मी का क्या बन जाएगा, आई हैव बीन हेल्प्ड बाय हर, ठीक है। आई हैव डन द वर्क, आई हैव डन द वर्क, तो द वर्क हैज़ बीन डन बाय मी, द वर्क हैज़ बीन डन बाय मी। दे हैव कट द ट्रीज, तो ट्रीज चूंकि प्लूरल है तो द ट्रीज हैव, क्या लिख लीजिएगा, प्लूरल के साथ हैव का यूज करते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे लिख लीजिएगा द ट्रीज हैव बीन कट बाय देम। 27 में दे हैव सीन द घोस्ट, तो द घोस्ट चूंकि सिंगुलर है तो द घोस्ट हैज बीन सीन बाय देम। सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी फाइनली सेंटेंस नंबर आपके स्क्रीन पे 28, 29 एंड 30। वेल माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए टोटल 30 सेंटेंस लेकर आया था। बाकी इसके
30 और सेंटेंस बच जाते हैं, जो कि इसमें मैं पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बाकी 30 और जो सेंटेंस बचते हैं ना उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो उन पार्ट 2 वीडियो को पाने के लिए भी क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जब मैं पार्ट 2 वीडियो बनाऊं और उसे मैं जब अपलोड करूं इस यूट्यूब चैनल पे, तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको क्या हो सके, आसानी से मिल सके, सबसे पहले मिल सके, और आप उस वीडियो को देख पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ साथ वीडियो को यदि समझ में बात आ रही है तो वीडियो को लाइक भी करते हैं। इससे हमें क्या होती है, हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें लगता है बच्चे को हम अच्छे तरीके से समझा पा रहे हैं और आपके लिए और बेहतर तरीके से वीडियो बनाकर लाते हैं। देखिए 28 नंबर सेंटेंस में कह रहा है ही हैज़ सोल्ड हिज कार। फिर से वही बात, हैज़ वाला है ही तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से शुरू कीजिए लिखना हिज कार। क्या लिखिएगा, हिज कार हैज़ बीन सोल्ड बाय हिम। हिज कार हैज़ बीन सोल्ड बाय हिम। 29 नंबर सेंटेंस में देखें तो कह रहा है कि सी हैज़ टाउट अस। अब अस यहाँ पे चूंकि ऑब्जेक्ट है तो इसका जो सब्जेक्ट होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो होता है वी। तो वी हैव बीन टाउट बाय हर। क्या लिख लीजिएगा, वी हैव बीन टाउट बाय हर। ठीक है, फाइनली 30 नंबर सेंटेंस में देखें तो कह रहा है कि यू हैव मेड सेवरल मिस्टेक्स। यू हैव मेड सेवरल मिस्टेक्स। तो मिस्टेक्स लिखा हुआ है इसलिए लिख लेंगे सेवरल मिस्टेक्स हैव बीन, क्या हो जाएगा, सेवरल मिस्टेक्स हैव बीन मेड बाय यू। सेवरल मिस्टेक्स हैव बीन मेड बाय यू। तो आई होप कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग को यहाँ पे ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। बातें समझ में आ गई है, बातें क्लियर हो गई है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।